राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन आज की इस क्लास के अंदर। और आज हम जानेंगे राजस्थान हिस्ट्री और कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक आगामी परीक्षाओं के अंदर भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। मुख्य रूप से दोस्तों एग्जाम्स के अंदर जो नया जीके पूछा जाएगा उससे भी संबंधित चीज़ें मैं आपके सामने कवर करूंगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बाकी आप हमारे अदर सोशल मीडिया से जुड़ जाइएगा। जो साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जो फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब से भी जुड़ जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सअप से भी नहीं जुड़े हैं तो 63 771 75 006 इस नंबर पे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ओके, ये नंबर आपके सामने है 6377 और 7506। इस नंबर पे अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आज का आ चुका है। पहले प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं राजस्थान में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1934 के अंदर। अच्छा प्रश्न है। रीट फर्स्ट ग्रेड, बीएसटीसी, ग्राम सेवक, कृषि पर्यवेक्षक, कृषि अधिकारी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित ये वीडियो आपके सामने रहा है। तो 1934 ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखिएगा माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर आ जाता है, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, उदयपुर संभाग। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान जो है दोस्तों जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल, शायद ये पहले सुना नहीं होगा प्रश्न आपने, लेकिन अब कान खोलकर सुन लेना कि मध्ययुगीन राजस्थान के सामाजिक आर्थिक जीवन के संदर्भ में पंचकुल है। पंचकुल क्या है? ग्रामीण परिदृश्य है। क्या है? ग्रामीण परिदृश्य। इसके बाद हम बात करते हैं वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, तो श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा की जाती है, श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा। उसके बाद सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत दोस्तों 1822 के अंदर ये लगाई गई थी प्रतिबंध, और बूंदी रियासत यहाँ पे आ जाती है। कमेंट बॉक्स के अंदर आप किस राजा के द्वारा, किस महाराजा के द्वारा यहाँ पर ये प्रतिबंध लगाया जाता है इस बूंदी रियासत के अंदर, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद शारदा एक्ट किस सामाजिक कुरीति से संबंधित है? ये वन रक्षक जो है राजसमंद के अंदर जो पेपर होता है 2013 उसके अंदर पूछा गया। बाकी कई एग्जाम्स के अंदर इस प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। ये बाल विवाह से संबंधित है, अजमेर के साथ इसका संबंध आता है मुख्य रूप से। उसके बाद देश हितैषणी सभा की स्थापना किस रियासत में की जाती है? तो उदयपुर रियासत के अंदर 1877 यानी 2 जुलाई, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछी जाए तो 2 जुलाई 1877 को है देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर रियासत के अंदर की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, राजस्थान में सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1844 के अंदर होता है सती प्रथा का अंत, तो 1844 करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था। महिला शिक्षा सदन की स्थापना हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की संस्थापक माने जाते हैं? राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक है दोस्तों विजय सिंह पथिक है, रामनारायण चौधरी है, हरिभाई किंकर है। ये दोस्तों एलडीसी का प्रश्न आपके सामने रहा। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना अजमेर में हुई थी 1919 के अंदर, याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देश हितैषणी मैंने अभी बताया 1877, और यहाँ पे देखिएगा उदयपुर के अंदर। उसके बाद राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1932 के अंदर स्थापित जय नारायण दास जी द्वारा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान कला और संस्कृति के भी प्रश्न आपके बीच बीच में आते रहेंगे। बाबा रामदेव जी किस संप्रदाय से किस संप्रदाय यानी पंथ की स्थापना इन्होंने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा राजस्थान के वर्तमान में अनूपगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कान खोल के सुन ला दोस्तों, अनूपगढ़ के अंदर स्थित है। और ये अभी प्रॉपर पूछा जाए आपसे तो रायसे नगर तहसील जो आती है यहाँ पर स्थित है। रायसे नगर तहसील जो है दोस्तों यहाँ पर स्थित है, और ये जिला अनूपगढ़ पूछ लिया जाता है। पहले ये गंगानगर जिले के अंदर आता था, अब वर्तमान के अंदर ये अनूपगढ़ जिले के अंदर आ चुका है। और इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसकी बराबरी की जाती है गुरुद्वारा जो अमृतसर पंजाब के अंदर बना है उसी की बराबरी की जाती है। पवित्र स्थान नाकोड़ा किस जिले में अवस्थित है? ये बाड़मेर जिले के अंदर। नाकोड़ा ये शायद बालोतरा के अंदर आ चुका, थोड़ा कन्फर्म करना पड़ेगा इसको। नाकोड़ा के जैन मंदिर ये दोस्तों बालोतरा आएगा मेरे हिसाब से। चलिए और कन्फर्म करेंगे इसको। ठीक है, चलिए अलख द्रीबा किस धार्मिक पंथ का सत्संग स्थल है? तो दादू यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से प्रसिद्ध मेड़ता है, मेड़ता। ठीक है,
उसके बाद रामानुज संप्रदाय की सर्वोच्च स्थान जो पीठ है वो गलता जी है और गलता जयपुर के अंदर आ जाएगा। सुगंध दशमी पर्व ये जैनियों का पवित्र त्योहार माना जाता है, पर्व माना जाता है। कृषि अधिकारी का प्रश्न, मीराबाई ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? तो वृंदावन और ये मथुरा के अंदर। उसके बाद रामस्नेही संप्रदाय अपना फूल डोल महोत्सव जो है दोस्तों ये शाहपुरा के अंदर, शाहपुरा वर्तमान के अंदर एक जिला है, भीलवाड़ा यहाँ पे नहीं करना होगा आपको। इसके बाद दादू के देहांत के बाद नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का प्रमुख स्थान है? ये खालसा करेक्ट आंसर रहेगा, खालसा। उसके बाद देवयानी तीर्थ स्थल ये सांबर झील यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद किस संत ने भक्ति की अपेक्षा योग पर बल दिया? तो दोस्तों यहाँ पर श्री जसनाथ जी महाराज कतरियासर बीकानेर से संबंध इनका रहता है। मुगल सम्राट अकबर ने किस संत से फतेहपुर सिकरी में आमंत्रित किया, उनसे भेंट हुई थी? तो ये दोस्तों संत दादू दयाल जिन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, मोतीलाल मेनेरिया ने इनको राजस्थान का कबीर पुकारा था। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व सबसे पहले बहुत पहले ही बता दिया था, इसलिए ही इनको कहा जाता है विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक। संत जाम्बोजी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, मुकाम के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर संत दरियावजी का संबंध किस से है? तो संत राम स्नेही संप्रदाय से रहेगा। संत हरिदास जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो निरंजनी संप्रदाय यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कौन से संप्रदाय दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय। इसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान के वे संत जो कौन थे जो राजस्थान छोड़ देते हैं और बनारस चले जाते हैं और रामानंद के वहाँ पर जाकर शिष्य बन जाते हैं? तो संत धन्ना का नाम यहाँ से लिया जाता है। पुष्टमार्गी के प्रवर्तक कौन से हैं? तो वल्लभाचार्य यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। मेवाड़ में स्थित एकलिंगजी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुली संप्रदाय यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई है और ये जीवंत स्वामी जो है दोस्तों आपके महावीर स्वामी माने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो चिश्ती यहाँ पे चिश्ती आ जाता है। इसके बाद बालिंद जी किसके गुरु माने जाते हैं? संत दादू दयाल। बालिंद जी के गुरु कौन है? संत दादू दयाल। 152 जिनके शिष्य हुए जिसमें थे 52 तो स्तंभ है। इसके बाद आलंदिया संप्रदाय दोस्तों, अलखिया संप्रदाय, आलंदिया थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी महाराज इसके संस्थापक चूरू से आ जाते हैं, बीकानेर में इनका ये संप्रदाय चलता है। राजस्थान में उदारिया पंथ भीलों में प्रचलित है दोस्तों। अच्छा प्रश्न है ये वाला भी। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक मैंने बताया संत जाम्बोजी आ जाते हैं, पाबूजी अवतार माने जाते हैं लक्ष्मण जी के। उसके बाद अगला प्रश्न, संत मावजी का संबंध राजस्थान में डूंगरपुर जिले से रहता है, इन्हें बांगड़ का धनी भी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में मैंने डिस्कस किए। ओके दोस्तों, थैंक यू।